डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन जैव अणु के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला है जैव रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप तथा जंतुओं में पाए जाने वाले रसायनों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? जैव रसायन। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप और जंतु उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए कौन से कार्बनिक पदार्थ काम में आते हैं, उनका अध्ययन रासायनिक विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करेंगे वो क्या कहलाएगी? जैव रसायन। जैव अणु सजीवों में पाए जाने वाले, यानी जीव जंतु और पादपों में पाए जाने वाले वर्धणु जो उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या कहलाएंगे? जैव अणु। ये जीव जंतु और पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो सजीवों में पाए जाने वाले वर्धणु जो उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन्स है, ये क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट यानी जल योजित कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका सामान्य फॉर्मूला होता है CxH2O का होल y होता है। यहाँ पे x और y समान संख्या भी हो सकती है और भिन्न भी संख्या भी हो सकती है। जिन यौगिकों में ये सामान्य सूत्र पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। ऐसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है, वो होता है C6H12O6। तो इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा, वो होगा 2:1। क्या होगा? 2:1। तो ऐसे यौगिक जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं और जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। जिन यौगिकों में सामान्य सूत्र पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सामान्य सूत्र कौन सा? CxH2O का होल y। और H2O का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो अनुपात होगा 2:1। और कुछ में जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लेक्टोज है, उनका सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11। इनमें इनका जो x और y की जो संख्या होगी वो भिन्न भिन्न होगी। इसी क्रम में स्टार्च, सुल्लोज और ग्लाइकोजन, उसका फॉर्मूला होगा C6H10O5 का होल n। और ये सभी क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या है? ये सभी कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। कुछ यौगिक जिनमें ये सामान्य सूत्र भी पाया जाता है, परंतु फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट सामान्य सूत्र नहीं पाया जाएगा। जैसे CnH2 का होल y, ये सूत्र नहीं होगा, फिर भी वो क्या होंगे? अपवाद होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल रेगनोज, जिसका फॉर्मूला होगा C6H12O5। C6H12O5। और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें ये सामान्य सूत्र होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिनका ये सामान्य सूत्र होता है लेकिन वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। वे कार्बनिक यौगिक जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं
जैसे एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या उनके जलावटन पर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी वे कार्बनिक यौगिक जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड होते हैं, या वो जलावटन जो उनका जलावटन होगा, जल के द्वारा जो अवगठित होंगे, तो वो क्या देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन, और वो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, यानी ये ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं। ये वामावर्त या दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं। तो वे यौगिक जो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, यानी वामावर्त या दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, वो यौगिक क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक सक्रिय। क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक सक्रिय। इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा, उसमें 3 कार्बन होंगे और वो होंगे सी, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और एक बीच के मध्य कार्बन पे OH ग्रुप होगा, और लास्ट के ग्रुप पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, इसमें ये जो मध्य कार्बन है, जो मध्य कार्बन है, ये क्या है, ध्रुवण घूर्णक, यानी ये रोटेट वामावर्त घूमेगा और दक्षिणावर्त घूमेगा। तो इसलिए क्या हुआ, प्रकाशिक सक्रिय। क्या हुआ, ये प्रकाशिक सक्रिय। इसी तरह से ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी CH2, ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन, 6 कार्बन परमाणु कर लेंगे। क्या करेंगे, 6 कार्बन परमाणु। इस तरह से अपन 6 कार्बन परमाणु, इसके लास्ट पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और प्रत्येक कार्बन पे एक OH ग्रुप, एक H ग्रुप, और ये लेफ्ट साइड में, यहाँ OH इस साइड में है तो ये इस साइड में हो जाएगा, और ये इस साइड में हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, और लास्ट के पे होगा वो CH2OH होगा। इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, और इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये रोटेट होता है दक्षिणावर्त और वामावर्त, यानी एक बार ये होगा दक्षिणावर्त घूमेगा, यानी ध्रुवण घूर्णक प्रकाशीय समावीय प्रकाशीय सक्रिय यौगिक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज।